पढ़ रहे हैं इस समय फिलहाल। आज हम लोग का टॉपिक है इवापोरेशन। आज का हमारा हमारा लेक्चर होगा इवापोरेशन के ऊपर। ठीक है, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। आज हम लोग का फिफ्थ वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। इसके पहले की प्रीवियस टॉपिक हमारी है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर स्टेट चेंज करता है। अब देखिए, हम लोग जान चुके थे कि मैटर क्या होता है, स्टेट चेंज करता है। ठीक है, अब मैटर स्टेट चेंज करता है तो हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि मैटर कैसे कैसे स्टेट चेंज करता है। सॉलिड से लिक्विड में होता है, लिक्विड से गैस में होता है। ठीक, अब देखिए एक इसमें बात आती है मैटर चेंज इट्स स्टेट में कि लिक्विड से गैस में मैटर चेंज होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं कि लिक्विड से गैस में मैटर कैसे चेंज होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे लिक्विड से गैस में मैटर चेंज होता है। अब देखिए, मैटर अगर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस भी हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग का आज का टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन पढ़ना है। इवापोरेशन होता क्या है? ठीक है, पहले तो ये जानते हैं इवापोरेशन होता क्या है। देखिए, इवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होने में, लिक्विड से गैस में चेंज होने में बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाली जो टेम्परेचर होती है, लिक्विड से गैस में अगर कोई भी सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाली टेम्परेचर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ा सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो पार्टिकल क्या होता है, टूटता है। पार्टिकल क्या होता है, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो पार्टिकल के बीच फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको वो तोड़ देता है। उसको वो तोड़ने पर जो वेपर फॉर्म होता है, वेपर फॉर्म होकर निकलने लगता है, वो पार्टिकल क्या होता है फिर गैस के फॉर्म में निकलने लगते हैं। इसी फिनोमिना को, पूरे फिनोमिना को इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, सही से समझाया होगा या नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, द फिनोमिना द फिनोमिना द फिनोमिना इन विच लिक्विड 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 क्या होता है कि अपना काइनेटिक एनर्जी तो होता है, लिक्विड लॉसेस हिज लॉसेस देयर लगाते हैं, लॉसेस देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, अट्रैक्शन of particles due to increasing their kinetic energy, increasing in their kinetic energy due to this the vapor form is known as evaporation। ठीक है, इवापोरेशन एक कंडीशन में क्या है कि जो टेम्परेचर हो वो इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाला टेम्परेचर जो हो वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाला टेम्परेचर हो। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट के नीचे का टेम्परेचर हो, ये एक कंडीशन है। ठीक है, साफ समझ लीजिए कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन एक फिनोमिना है। अब देखिए फिनोमिना की बात आई है, फिनोमिना और देखिए एक फिनोमिना होता है, एक होता है प्रोसेस। दो बातें होती हैं। फर्स्ट होता है फिनोमिना, एक होता है आपका फिनोमिना और एक होता है आपका प्रोसेस। यहाँ पर प्रोसेस नहीं लिख सकते हैं,
एक होता है प्रोसेस आपका, एक होता है फिनोमिना। फिनोमिना वो चीज़ होता है जो नेचुरली हो, नेचुरली आकरी, ठीक है। फिनोमिना आपका नेचुरली होता है, ठीक है, नेचर के द्वारा, जो भी प्रकृति के द्वारा होता है वो आपका फिनोमिना होता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस नेचुरली नहीं, प्रोसेस नेचुरली न होकर, नेचुरली न होकर, प्रोसेस नेचुरली न होकर आपका खुद इंसान के द्वारा किया जाता है कोई प्रोसेस, इंसान के द्वारा या इंसान के बनाई मशीनों द्वारा प्रोसेस किया जाता है, वो होता है प्रोसेस। इंसान या इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन जो करती है वो प्रोसेस होता है। जो आपका नेचुरली आकरिंग हो वो आपका होता है फिनोमिना, ठीक है। तो वही इवापोरेशन क्या है? एक फिनोमिना है, ठीक है। अब आप इवापोरेशन समझ लिए। अब इवापोरेशन में हम लोग को दो चीज़ पढ़नी है, दो बातें पढ़नी है। देखिए फर्स्ट सेकेंड दो बातें एकदम इजीली, एकदम छोटे वर्डों में समझेंगे। दो दो चीज़ें पढ़ना है हमको कि एक फर्स्ट पढ़ना है कि इवापोरेशन होता है तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इवापोरेशन, इवापोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन, ठीक है। और सेकेंड वन आपको पढ़ना है हाउ डज इवापोरेशन काज कूलिंग, हाउ डज इवापोरेशन काज कूलिंग, काज CAUSE काज कूलिंग, ठीक है। दो चीज आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इवापोरेशन, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन पे अफेक्ट कर रहे हैं इवापोरेशन को। या तो इवापोरेशन होता है तो कौन कौन से फैक्टर काम कर सकते हैं, या इवापोरेशन के काम करने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो सेकेंड वन है कि आपका इवापोरेशन कैसे आप बता सकते हैं कि इवापोरेशन एक किसी चीज़ के ठंडा होने का कारण भी हो सकता है, कैसे आप बता सकते हैं? कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता सकते हैं आप? तो यही दो चीज़ हम लोग पढ़ना है इवापोरेशन में। इवापोरेशन की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। इवापोरेशन में आप लोग ये जान चुके हैं कि वो उस टेम्परेचर तक ही बात होगी जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट का, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर से नीचे रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। तभी तक का इवापोरेशन की बात होती है। और हम लोग जो थर्ड वन पढ़ रहे हैं, थर्ड वन कर रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट पढ़ने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इवापोरेशन, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन पे अफेक्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। यहाँ पर फर्स्ट है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब एरिया मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ का लंबाई हो या चौड़ाई हो, दो चीज़ होती है। एरिया और वॉल्यूम में हम पहले अंतर बता चुके थे, इसी मैटर और सराउंडिंग चैप्टर में ही फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे। जब बताए थे कि मैटर हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, तब वॉल्यूम के बारे में अच्छे से डिटेल बताए थे कि एरिया क्या होता है। एरिया आपका होता है जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ हो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपका होता है जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी हो। ये सिर्फ ऐसा मत समझिए कि सबके लिए सर्किल के लिए, सर्किल के लिए नहीं है ये फॉलो, सर्किल के एरिया के लिए नहीं फॉलो, ये सीधा आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के एरिया के लिए फॉलो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया, सरफेस परत। यहाँ पर सरफेस मतलब आप समझ रहे हैं कि ये नीचे सरफेस है, ये सरफेस, ये लेंथ हो गया, माने इसका ऐसे कुछ ब्रेथ होगा, ठीक। सरफेस एरिया, इस पे इवापोरेशन कैसे वो डिपेंड करता है। देखिए नीचे से आग जला दिए, ठीक है, नीचे से आग जला दिए, यहाँ पर फ्लेम यूज कर दिए, फ्लेम, ठीक। यहाँ पर लिक्विड है, ये मानिए कि एक रेक्टेंगल बर्तन है, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है। अगर ये जितना बड़ा रहेगा, अगर नीचे से हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसके पार्टिकल के अंदर मोशन हो रहा है, जिसके वजह से उसके इन दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये कम हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी बढ़ रही तो ये टूटना चाहेगा ना, इससे दूर भागना चाहेगा। एनर्जी हम पहले बताए थे कि एनर्जी अगर बढ़ती है तो कैसे, अगर हमारे पास एनर्जी बढ़ गई तो हम बैठेंगे नहीं, हम कहेंगे अब जाते हैं थोड़ा टहल के आते हैं। तो ये भी सोचता है टहलना।
तो ये टहलेगा कहाँ, ये फिर बाहर क्या होता है, ये एक वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में उड़ने लगता है, ऐसे उड़ने लगा। ठीक है, अब देखिए अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तेजी से निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से निकलेगा। अगर सरफेस एरिया माने इतना कम है, छोटा सा है, छोटा सा है, तो ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बस इतना ही दूर से निकल सकता है ना, उसके बाद तो कहीं से और निकलेगा नहीं। अगर सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा रहेगी तो वो उतना तेज वेपर फॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाते हैं, इसका सिंपल मतलब क्या है, सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज, इफ सरफेस एरिया इंक्रीज देन, तो क्या होता है आपका, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो तो देन इवापोरेशन इंक्रीज, इवापोरेशन इंक्रीज। समझे आपकी क्यों होता है इवापोरेशन इंक्रीज। ठीक है, हम बता चुके हैं कि क्यों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्यों होता है इंक्रीज। जब हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो कैसे ये भी बढ़ रहा है आपका, ये भी आप समझ गए अच्छे से। ठीक है, अब आपका सेकेंड देखते हैं हम, सेकेंड क्या है, सरफेस एरिया होगा फर्स्ट, कि सरफेस एरिया के ऊपर आप देख भी लिए कि कैसे कैसे इंक्रीज करता है। अब देखिए आपका सेकेंड है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ यहीं पर देखिए, अगर मानिए कि यही है छोटा सा बर्तन है, ठीक है, फ्लेम लगा है, इस फ्लेम को जितना तेज, मानिए जो गैस सिलेंडर पे पानी गर्म कर रहा है, ठीक है, जितना तेज पानी गर्म करेंगे उतना तेज देखते हैं भाप निकलता है। जितना तेज उसका जो गैस का वो होता है सिलेंडर का आज जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं लाइफ, वो फ्लेम बोलते हैं, आग बोलते हैं, जितना तेज आग करेंगे ना उतना तेज इसमें से भाप निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज देन इवापोरेशन इंक्रीज। ये इसका मतलब क्या है, वो ये भी बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड वन क्या है आपका, दो चीज पढ़ लिए, टेम्परेचर पढ़ लिए, एक टेम्परेचर पढ़ लिए, एक सरफेस एरिया पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड चीज क्या है, थर्ड आपको क्या पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है आपको ह्यूमिडिटी, नमी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी देखिए क्या होता है, ह्यूमिडिटी देखिए क्या होता है, एयर में जितनी वाटर प्रेजेंट होती है, एयर में जितनी भी वाटर प्रेजेंट होती है, तो वो वाटर जो प्रेजेंट होती है उसी एयर के वाटर को प्रेजेंट में, जो एयर में वाटर प्रेजेंट होती है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, लेट ह्यूमिडिटी को अगर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, दोनों में से कोई चीज़ करते हैं, मानी ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग एयर में प्रेजेंट वाटर को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो एयर में जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको घटा रहे हैं, अगर कोई हम ऐसे कोई भी चीज़ सामने ले लेते हैं, अगर उसका वाटर घटा रहे हैं तो उसका क्या होता है कि एयर में से जो भाप निकलेगी, जो भी भाप निकलती है वो भी घटेगी, वो भी घटेगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं तो देन इवापोरेशन डिक्रीज होगा कि नहीं, इवापोरेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर मानिए एयर के ह्यूमिडिटी को कम करते हैं, एयर के नमी को कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, हल्का सा डिक्रीज करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज हुआ वो। अगर एयर का ह्यूमिडिटी आपका डिक्रीज हो गया तो उसके अंदर का, जब अगर पानी कम होगा, माने कोई बर्तन में अगर हम पानी लिए हैं, इस बर्तन का पानी अगर हम कम कर देंगे तो इसमें से भाप निकलना ऑलवेज कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा भाप निकलने लगेगा, इसीलिए ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेंगे तो एयर इवापोरेशन डिक्रीज होगा। ठीक, चार चीज पढ़, तीन चीज पढ़ लिया, ह्यूमिडिटी। एंड फोर्थ वन देखिए, आपको लास्ट और फोर्थ क्या पढ़ना है, फोर्थ आपको पढ़ना है कि अगर हम जैसे देखे होंगे कि आप लोग घर ही में देखे होंगे कि कपड़ा वपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा वपड़ा सुखाते हैं, विंड की स्पीड को, विंड की स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं, देखेंगे कि कपड़ा अगर हवा तेज चली है तो कपड़ा बहुत तेज सूखता है,
इसका मतलब क्या है कि विंड की स्पीड बढ़ रही है तो आपका जो कपड़े के अंदर से जो वाटर के पार्टिकल्स है वो बहुत तेज भाप बन रहे हैं, बहुत तेज भाप बन के निकल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर विंड स्पीड इंक्रीज कर देते हैं देन, सॉरी यहाँ पे देन रहेगा, देन इवापोरेशन इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज। अब आप समझ गए सर। अब देखिए छोटे छोटे से में समझते हैं, छोटे में समझते हैं कि एक क्या होता है सरफेस एरिया। पहला हम क्या पढ़े, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बता रहे हैं ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवापोरेशन ठीक है। इसको एकदम आराम से समझिए, इसको समझ लेंगे सब काम खत्म हो जाएगा आपका एक ही में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स मतलब उल्टा, डायरेक्ट मतलब सीधा। तो आप समझिए इनवर्स मतलब होता है उल्टा, इनवर्स मीन्स उल्टा, डायरेक्ट मीन्स सीधा। अब देखिए तो ये उल्टा तो है नहीं, सीधा है, डायरेक्टली है तो सीधा है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए सीधा है तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सीधा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो सीधा विंड स्पीड बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगा तो सीधा इवापोरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, इवापोरेशन बढ़ेगा, सॉरी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तभी भी इवापोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तभी भी इवापोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी तभी भी इवापोरेशन बढ़ेगा। आपका ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, एकदम पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट होगा। ये चारों चीज़ें तुम समझ लेंगे तो एक ही में हो गया फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। आपका सेकेंड टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है, हाउ डज इवापोरेशन काज कूलिंग। देखिए सेकेंड टॉपिक बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि इवापोरेशन जो है वो ठंडा करने के काम आता है, ठीक है। इवापोरेशन देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे आप, एकदम साधारण सा कि इवापोरेशन ठंडा करने के काम कर सकता है। गर्मी में आप देखेंगे छत देखें, अपना रूफ देखें, गर्मी में रूफ एकदम गर्म है, ये पूरा आपका छत है, ठीक है, ये आपका रूफ है, रूफ या ग्राउंड भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी जो बोल दीजिए, आपके ऊपर है सब, रूफ या ग्राउंड, ठीक है। ये गर्मी में शाम को जाते हैं वो छत पे, देखते हैं बहुत गर्म है, ठीक है। आप इसके ऊपर पानी फेंक दीजिए, पानी 4 बाल्टी या 5 बाल्टी 6 बाल्टी जितना मन करे उतना फेंक दीजिए, पाइप से फेंक दीजिए, कैसे भी लगा के पानी इसके ऊपर फेंक दीजिए। अब क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे ये पानी बहुत गर्म हो जाता है, छत इतना गर्म रहता है कि पानी लगता है गर्म होने, पानी गर्म होने के बाद देखेंगे कुछ देर बाद उसी जगह पे से भाप निकलने लगता है गरम गरम भाप निकला, ठीक है, ऐसे ऐसे इसी जगह पे हमारे भाप निकला ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मानिए वाइपर निकलने लगा, आप इधर से, सॉरी, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे निकल, यहाँ पे देखिए वाइपर निकलने लगा, यहाँ पर आप वाटर यूज किए, वाटर फेंके यहाँ से, इधर से वाटर फेंक दिए, ठीक, पानी पाइप लगा दिए, मानिए यहाँ पे पाइप लगा दिए, पाइप यूज किए, वाटर फेंके। अब वाटर पे से देखेंगे वाटर पानी में जाते ही इस पे छत पे जाते ही गर्म हो गया पूरा, फिर वाइपर निकलने लगा। अब देखिए वाइपर निकलेगा, फिर 1-2 घंटे बाद देखिएगा जाके सारा पानी सूख जाएगा, मानिए ये छत पे का सारा पानी सूख गया, ऐसे छत एकदम नॉर्मल हो गया, पानी जो फेंके थे आपका एकदम सूख गया, ऐसे हो गया नॉर्मल। अब देखेंगे ये जो रूफ था ये वार्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था गर्मी में। अब देखेंगे आपकी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे आप जाकर देखिएगा, प्रैक्टिकल है, सिंपल प्रैक्टिकल है, देख लीजिएगा आप लोग घर पे, देखेंगे ये रूफ ठंडा हो गया, कूल हो गया एकदम।
तो क्या हुआ यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ। हम यही ना बताए इवापोरेशन में कि कोई भी चीज़ वेपर में चेंज हो उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाले टेम्परेचर में, वही होता है वो इवापोरेशन। तो ये भी वेपर में चेंज हुआ, वेपर में चेंज हो गया तो यहाँ पर इवापोरेशन प्रोसेस हुआ। यहाँ पर इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन हुआ, ड्यू टू इवापोरेशन, इवापोरेशन के तहत, इवापोरेशन के कारण ये छत ठंडा हो गया। तो क्या हुआ, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन कॉज कूलिंग क्यों करता है, इवापोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, क्योंकि वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलने लगता है, इवापोरेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इवापोरेशन से कूलिंग होती है। साफ देख लिया फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल आप सिंपली में देख लिए, सेकेंड एग्जांपल आप देख लीजिए। सेकेंड एग्जांपल ये फर्स्ट था, सेकेंड देखिए आप लोग। सेकेंड क्या देखेंगे, सेकेंड आप लोग देखेंगे नेल पेंट रिमूवर देखेंगे, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है, रिमूवर देखें। नेल पेंट रिमूवर मतलब नाखून पालिश जो लेडीज लगाती हैं, लेडीज लोग लगाती हैं नाखून पालिश, उसको हमारी नाखून पालिश लगाई है उसको रिमूव करने के लिए एक रिमूवर आता है, ठीक है, वही नेल पेंट रिमूवर होता है। उसको देखेंगे, उसको आप गलती से अपने हाथ पे ऐसे क्या करिए, उसको गिराइए, हाथ पे गिराइए, ठीक है। अगर मानिए यहाँ पर आप उसको नेल पेंट रिमूवर को गिरा दिए हैं तो ये क्या होगा ना, ये थोड़ी देर में आप देखेंगे पूरा गायब हो जाएगा आपके हाथ से, क्योंकि उसकी जो भी है उसकी इतनी कम होती है उसके पार्टिकल्स में इतने कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी पाता है ना, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी पाया तुरंत उड़ गया, तुरंत। यहाँ पर आपके नेल पेंट रिमूवर है, आप वाटर से उसका पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी इसको मिली, थोड़ी सी एनर्जी इसके अंदर आई, थोड़ा सा हीट मिला, तुरंत ये उड़ जाएगा। अब देखेंगे ये उड़ता है ना, जब जब ये उड़ेगा तो देखिएगा आपका हाथ एकदम ठंडा फील करता है, एकदम ठंडा लगेगी, बहुत गजब का फील करेगा, एकदम ठंडा फील करेगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ कि वाटर वेपर फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, वाटर वेपर नहीं वेपर फॉर्म हुआ, वेपर के रूप में ये उड़ा, तो ये क्या हुआ, जो नीचे का सरफेस है उसको ठंडा कर दिया। यहाँ पर भी क्या हुआ था, ये जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में उड़ा तो नीचे का जो सरफेस छत था वो ठंडा कर दिया। यहाँ पर आपका सरफेस क्या था, हाथ है, आपका सरफेस हाथ है तो हाथ को ठंडा कर दिया, ठीक है। दो एग्जांपल से आप एकदम क्लियर समझ गए कि हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। आपका आज का टॉपिक भी खत्म। आज का टॉपिक क्या, हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर खत्म हो गया। कल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, इसलिए कल हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। चलिए कल हम लोग मिलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ, घर पर प्रैक्टिस करिएगा, और इसमें जो भी टॉपिक नहीं समझ आए वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। वैसे क्लियरली हम सब पढ़ाएं ऐसा है कि समझ में आएगा, अगर नहीं आता है तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, आप लोगों को वो सारी टॉपिक्स आ जाएगी। जो नहीं आएगा कमेंट में बोल दीजिएगा, उस टॉपिक्स को फिर से कैसे भी रिपीट करने की कोशिश किया जाएगा। फिर कल, ठीक है, तब चलते हैं, कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ।